ये क्वेश्चन ना इग्नू में आया है सितंबर 2022 में। क्वेश्चन नंबर 7 था। तो टॉपिक क्या है? लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इस दोनों में रिलेशन लिंग्विस्टिक्स और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। और उससे कनेक्टेड क्वेश्चन क्या है? कैन लिंग्विस्टिक एनालिसिस ब्रिंग आउट इमोशन? क्या इस लिंग्विस्टिक्स से क्या इमोशन को जो फीलिंग जो है कोई पोएम का वो प्रकट हो सकता है? अब देखिए क्या करते हैं। आंसर, लिंग्विस्टिक्स मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। एकदम टू द पॉइंट पर आइए। लिंग्विस्टिक्स मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज लिंग्विस्टिक्स बिकेम पॉपुलर। तो इस समय में ना क्या सीधा कहिए, 20th सेंचुरी इतना याद नहीं है, तो 20th सेंचुरी में लिंग्विस्टिक्स बिकेम पॉपुलर। It is said that through a linguistic analysis we can understand a poem, novel, drama, etc. और ये कहा जाता है कि लिंग्विस्टिक एनालिसिस से भी हम लोग कविता को समझ सकते हैं। पहले तो समझाने का अलग तरीका था, लेकिन आजकल ये लिंग्विस्टिक्स के माध्यम से कविता को हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ये कहना है। अब देखिए एग्जाम्पल से समझिएगा। लेट अस गिव सम एग्जाम्पल्स। A linguistic analysis can be done of Blake's poem Ah, Sunflower, Hi, सूर्यमुखी फूल। द वर्ड आह शोज द पेन ऑफ द पोइट। ये एक शब्द को एनालाइज करते हैं तो लगता है इसको दर्द है। किस चीज़ का दर्द है? द पोइट फील्स पेन फॉर द यूथ हु पाइंड अवे विथ डिज़ायर। नवयुवक जो है, कोई जवान लड़का सब है, मुरझा जाता है इच्छा के साथ, उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है। अब हम पेज 2 में आ रहे हैं। अच्छा, खाली लड़का के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी। यू ऑल्सो फील्स पेन द पेल वर्जिन हु हैड अ प्रीमेच्योर डेथ। एक जवान लड़की थी, वर्जिन, कुमारी रह गई और समय के पहले मुरझा के मर गई, इसके लिए भी दर्द है। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड आह ब्रिंग्स आउट द इमोशन ऑफ द पोएट। एक शब्द आह को एनालाइज करते हैं तो हम लोग को लगता है इस पोएम में दर्द है। तो लिंग्विस्टिक एनालिसिस से इमोशन पता चलता है। लिंग्विस्टिक एनालिसिस से इमोशन पता चलता है, लेकिन और खूब पूरा नहीं, लेकिन पता चलता है। लेट अस कंसीडर वर्ड्सवर्थ पोएम द लॉस्ट लव। नेक्स्ट एग्जाम्पल देते जाइए, पढ़ना भरेगा और अनुमान नंबर भी आएगा। बट शी इज इन अ ग्रेव एंड ओह द डिफरेंस टू मी। अब देखिए, द वर्ड ओह शोज द शॉक एंड पेन ऑफ द पोएट। इस शब्द से हमको लगता है कभी को सदमा लग गया, उसको दर्द है। द एक्सक्लेमेशन मार्क इंटेंसिफाइज द इमोशन। एक्सक्लेमेशन मार्क ये वाला है, एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसमें आदि वो देखिए, इससे भी क्या होता है, हम लोग इमोशन को समझ सकते हैं। इंटेंसिफाइज और गहरा बनाता है। लिंग्विस्टिक एनालिसिस शोज अ लव द पोएट हैज़ फॉर हर। तो लिंग्विस्टिक एनालिसिस क्या पता चलता है कि कवि को उसके लिए जो प्यार है, हर के लिए प्यार है। हर कौन है? देखिए, ठीक। बट हु इज शी? अब क्वेश्चन है वो शी कौन है? बट शी, ये कौन है? शी, ये कौन लड़की है? ये लिंग्विस्टिक एनालिसिस कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। तो शब्दों का मंथन करने से पता नहीं चलेगा शी कौन है, कौन लड़की है। तब क्या है? लिंग्विस्टिक एनालिसिस गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ द इमोशन, नॉट द फुल पिक्चर। तो लिंग्विस्टिक एनालिसिस आपको झांकी मिलेगा इमोशन का, लेकिन पूरा पिक्चर नहीं मिलेगा। लूसी कौन थी, किस सरकमस्टांस में बेचारी मर गई, समझ रहे हैं? तो क्या कहते हैं, यही है कुछ लिंग्विस्टिक एनालिसिस में कुछ कमी है, ये हम देना चाहते हैं। अब हमारे पेज 3 पर, ठीक है। फॉर द फुल पिक्चर ऑफ द इमोशन वी हैव टू कंसिडर द सोशल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये इंपॉर्टेंट है कि पूरा पिक्चर के लिए हम लोग को समाज को देखना पड़ेगा, इतिहास को देखना पड़ेगा। द टेरर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, ये डेट याद करना एकदम आसान है। एक है 7 है और 8 है 9 है। टेरर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द सर्कमस्टांसेस इन विच लूसी डाइड विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पोएम बेटर। तो यदि हम लोग को हिस्ट्री पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का और लूसी किस परिस्थिति में मर गई,
ये सब का यदि पता लगेगा ना तो हम लोग कविता को और अच्छी तरह समझ सकते हैं ना। पुरनका ढर्रा जो है हम लोग बताते थे, जैसे हम लोग लूसी कौन थी, कैसे कभी को लव हुआ, ऐसे तो पुराने ढर्रे से हम लोग पूरा पिक्चर पता चल सकता है। खाली लिंग्विस्टिक्स से, भाषा को विश्लेषण से पूरा पिक्चर नहीं पता लगेगा। कंसिडर ब्लेक्स पोएम द चिमनी स्वीपर। फिर थर्ड एग्जाम्पल दे रहे हैं, वीप 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 सो योर चिमनी आई स्वीप एंड इन सूट आई स्लीप। तो वीप वीप क्या है? आवाज़ है वो, जो जैसे कहता है लोहा वाला नहीं होता, रद्दी लोहा कागज, तो ये बच्चा भी छोटा छोटा ये सही से करता, वीप 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 शोर करता था। तब उसको ये आओ आओ मेरा चिमनी साफ करो, लड़का को रस्सी बांध के ऊपर से गिराता था। वो दर्दनाक ये कहानी है। तो ये सब और बाहर पता लगेगा तो अपना पूरा इमोशन समझेंगे, और खाली इसी से तो कुछ पता नहीं चलेगा। हम बाहर का नॉलेज यूज़ कर रहे हैं कि ये वीप वीप क्या है, ठीक है। सो योर चिमनी आई स्वीप, तो हम तुम्हारा चिमनी साफ करते हैं। एंड इन सूट आई स्लीप, सूट मतलब होगा ना कालिक, हम लोग बोलते हैं कैरखी, जो पूरा जो लालटेन में काला काला हो जाता है, ये तो थोड़ा थोड़ा लालटेन। ये चिमनी जो बड़े बड़े मकान में होता था धुआं वाला में, उसमें बचवा को ऊपर से गिरा देता था रस्सी बांध के, झाड़ू लेके वो साफ करता था। बहुत दर्दनाक कहानी है। इन सूट, और उसी काला काला रंग से बेचारा उसी गंदगी काले में वो सो जाता था। इन सूट आई स्लीप, ठीक है। वी कैन अंडरस्टैंड द इमोशन बेटर इफ़ यू नो द सोशल बैकग्राउंड इन विच द पोएम वॉज कंपोज। यदि सोशल बैकग्राउंड जानेंगे ना तो हम लोग कविता को और अच्छी तरह समझ पाएंगे, ठीक है। You can understand the emotion better if you know social background in which the poem was composed. Linguistic analysis is not enough. हाँ देखिए इसका सीमा बता रहे हैं। लिंग्विस्टिक एनालिसिस जो है इज नॉट, वो पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा और हम लोग को चाहिए, हिस्टोरिकल चाहिए, सोशल चाहिए, इकोनॉमिक चाहिए, और सब चाहिए, ठीक है। वी आर फेमिलियर विद द लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑफ डॉक्टर जॉनसन। अब पेज 4 में हम आ रहे हैं। डॉक्टर जॉनसन का तो क्रिटिसिज्म हम लोग पढ़े हैं, वर्ड्सवर्थ का पढ़े हैं, डॉक्टर जॉनसन वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, आर्नोल्ड एंड टी.एस. इलियट का पढ़े, ठीक है। वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज हैड डिस्प्यूट ओवर द यूज़ ऑफ पोइटिक डिक्शन। पोइटिक डिक्शन में दोनों दोस्त में झगड़ा, में डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा मतभेद हो गया साहित्य में। तो ये क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए टी.एस. इलियट थिंक्स दैट मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म हैज़ डिजेनरेटेड। अब देखिए टी.एस. इलियट क्या कहता है कि मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म का डिजेनरेट, पतन हो गया है। In function of criticism, he compared the modern critics to a Sunday park of orators. कंपेयर करता है कि संडे का पार्क में क्या होता है ना, सब बड़ा बड़ा भाषण देते रहता है, हम सही हम सही, और दोनों जो संडे पार्क ऑरेटर में जोर जोर से बोलता है, सब अपना अपना अलग अलग थ्योरी देते रहता है। दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देयर फॉल्ट। और उनमें कमी क्या है सब क्रिटिक्स में, कि वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देयर फॉल्ट्स। अब देखिए अब कौन आ रहा है। आई रिचार्ड्स इन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म हैज़ मेड लिटरेरी क्रिटिसिज्म साइंटिफिक। ये क्या क्या है, इस झगड़े से दूर होकर क्या क्या है, क्रिटिसिज्म को तो साइंटिफिक कर दिया है। ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म, और इसको इसीलिए कहा क्या क्या गया है, फादर ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म कहा गया है। अब हम पेज 5 में आ रहे हैं। ठीक है, तो ही गिव्स इम्पोर्टेंस टू द टेक्स्ट। आइए रिचार्ज क्या करता है, टेक्स्ट को इम्पोर्टेंट है। द प्रिंटेड वर्ड्स ऑन द पेज, जो छपी हुई जो अक्षर जो छपा हुआ है उस पर ध्यान देता है, इम्पोर्टेंस। दिस इज़ क्लोज टू लिंग्विस्टिक क्रिटिसिज्म। इसको लिंग्विस्टिक क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, तो ये शब्द है, वर्ड है, उसको फोकस कर रहा है। दिस इज़ क्लोज टू लिंग्विस्टिक क्रिटिसिज्म बिकॉज लैंग्वेज ऑफ अ पोएम इज एनालाइज। लिंग्विस्टिक में क्या होता है, लैंग्वेज को एनालाइज करता है, कवि के जीवनी पर नहीं जाता है, उसके पैसा कौड़ी पर नहीं जाता है, ठीक है, हिस्ट्री को नहीं देखता है, तो लिंग्विस्टिक में लैंग्वेज को देखता है। इन द एनालिसिस ऑफ पोइट्री एम्सन गिव्स इंपॉर्टेंस टू वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड सिंटैक्स। दिस इज लिंग्विस्टिक क्रिटिसिज्म। ये तो एम्सन जो है एकदम टोटल हिट द नेल ऑन द हेड, एकदम टू द पॉइंट। इसका क्या है, लिंग्विस्टिक क्रिटिसिज्म है इसका, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट देता है, शब्द को इंपॉर्टेंट देता है, सेंटेंस को देता है, सिंटैक्स को देता है, तो उसका क्या है, लिंग्विस्टिक क्रिटिसिज्म। द सिंटैक्स इन पोइट्री इज डिफरेंट फ्रॉम द सिंटैक्स इन प्रोज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पोइट्री के सेंटेंस का बनावट, सिंटैक्स सेंटेंस बनावट जो है पोइट्री का अलग होता है, प्रोज का अलग होता है, एक स्वाभाविक बात है। पोइट्री पढ़िए, प्रोज पढ़िए, दोनों का बनावट अलग है।
द डिफरेंस बिटवीन लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म कैन बी अंडरस्टूड विद रेफरेंस टू डी सॉसरे, स्विस लिंग्विस्ट। कहता हम लोग लिंग्विस्टिक्स और लिटरेरी क्रिटिसिज्म का अंतर समझ सकते हैं इसको याद करके। देखिए दिस क्या, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स। फादर लिंग्विस्टिक्स का स्ट्रक्चर जो है के आधार पर जो पढ़ाई होती है उसके पिता कहे जाते हैं। अब हम लास्ट पेज मारे हैं, पेज 6। लिंग्विस्टिक्स इज लैंगू, स्पेलिंग देखिए LANGU, लैंगू। लिंग्विस्टिक्स क्या है? ये लैंगू है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज पारोल। इन लिंग्विस्टिक्स वी हैव टू फॉलो रूल्स एंड कन्वेंशंस। तो लिंग्विस्टिक्स में क्या है? रूल्स एंड कन्वेंशन, परंपरा को कब मानना पड़ता है, जैसे कि लैंगू में भी रूल्स को मानना पड़ता है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज द प्रोडक्ट। लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है? पारोल मतलब प्रोडक्ट। जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज द रिजल्ट ऑफ द यूज ऑफ लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स का प्रयोग करके तब हम लोग पहुंचते हैं रिजल्ट में, ये पारोल में। कंपैरिजन के लिए दीजिए तो अच्छा नंबर देगा। अब कंक्लूजन देना है। टू कंक्लूड, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज बिकमिंग लेस एंड लेस डे बाई डे। अब समय के साथ ना लिंग्विस्टिक्स और लिटरेरी क्रिटिसिज्म मिलते जा रहा है। लिंग्विस्ट इंस्पायर्स ए लिटरेरी क्रिटिक। लिंग्विस्ट जो है लिटरेरी क्रिटिक को प्रेरणा देता है। लिटरेरी क्रिटिक इंस्पायर्स ए लिंग्विस्ट, और लिटरेरी क्रिटिक जो है लिंग्विस्ट को प्रेरणा देता है। बट when a text is analyzed linguistically, the analysis cannot bring out the emotions fully। देखा ये बात है कि सिर्फ यदि लिंग्विस्टिकली हम लोग शब्द के आधार पर हम लोग कोई कविता को जांचेंगे तो पूरा इमोशन प्रकट नहीं कर पाएगा। फॉर फुली ब्रिंगिंग आउट द इमोशंस, इमोशन को एकदम टोटल क्लियर करने के लिए, कि फीलिंग का इमोशन स्ट्रॉन्ग फीलिंग, लव को, हेट को, फियर को, ये जितना इमोशंस है उन सबको टोटल प्रकट करने के लिए क्या है? लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज नीडेड। पुराना ढर्रा जो है उसको अपनाना पड़ेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।